हेलो फ्रेंड्स, जानदारा जी के जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। पहले वीडियो में हम लोगों ने देखा बंगाल का गवर्नर, फिर उसके बाद बंगाल का गवर्नर जनरल, फिर उसके बाद भारत का गवर्नर जनरल। अब आते हैं हम लोग भारत का वायसराय। इसका हम लोग सेशन सबसे पहले तो इसको याद करने का ट्रिक हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार इसको याद किया जाए। अभी सबको दिक्कत होता है यही याद करने में, बंगाल का गवर्नर, तो बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, भारत का गवर्नर कौन है, भारत का वायसराय कौन है। 1 से 38 तक का नाम है, इसमें 1 से लेकर के 38 तक का नाम आपको याद करना पड़ेगा। दैट मीन्स 38 गवर्नर जनरल हुए ब्रिटिश, जो ब्रिटिशियन थे। तो हम लोग यहाँ देखते हैं भारत का वायसराय और इसको ट्रिक के माध्यम से याद करने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले कन्या, शादी हुआ तो कन्या बोली हम अलग रहेंगे, अलग। फिर उसके बाद जब शादी हुआ, कन्या बोल देगी, नया नया किसी का शादी हुआ और कन्या बोल देगी कि हम अलग रहेंगे, तो जाहिर सी बात है लड़ाई होगा ही। तो लड़ाई, फिर उसके बाद लड़ाई, लड़ाई के बाद म्यों म्यों करने लगी, लड़ाई के बाद क्या करने लगी, तो म्यों म्यों। तो हस्बैंड ने उसका नाक बंद कर दिया। क्या बंद कर दिया, नाक बंद कर दिया। फिर उसके बाद लिटा दी, रिपा दी, लिटा दी, रिफा दी, तो डफरीन बजा दी, डफरीन। फिर उसके बाद जो है लेंस डाउन, मतलब डाउन कर गई, बोली अब हम नहीं लड़ेंगे, डाउन कर दी। चलिए यहाँ तक आप लोग एक पेयर में देख लीजिए। फिर उसके बाद 4 यहाँ से एल्गिन सेकेंड, फिर उसके बाद कर्जन, लॉर्ड कर्जन, फिर उसके बाद मिंटो सेकेंड, मिंटो सेकेंड, फिर उसके बाद हार्डिंग सेकेंड। इसको आप लोग एक पेयर में रख लीजिए, इसको एक पेयर में रख लीजिए। फिर उसके बाद आइए यहाँ से, अब क्या लगा करके आएगा, तो चश्मा लगा करके आएगा। क्या लगा करके आएगा, तो चश्मा। तो जिसका आंख कमजोर है तो पढ़ने के लिए क्या लगा करके आएगा, चश्मा। तो चश्मा लगा करके क्या करने आया, रीडिंग, रीडिंग। लेकिन चश्मा से रीडिंग संभव नहीं हो पाया, तो फिर लाया दूरबीन। क्या लाया, दूरबीन। अब दूरबीन से उसको इतना मतलब दिखाई देने लगा कि न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन तक को देख लिया। वेलिंगटन को देख लिया। वेलिंगटन में उसको क्या दिखा, लथलथ दिखा। वेलिंगटन में क्या दिखा, लथलथ दिखा, लथ लथ। और लथलथ में क्या दिखा, तो बेल दिखा। लथलथ में क्या दिखा, बेल। बेल से हम लोग बेबेल याद करेंगे। यहीं तक। अब देखते हैं कि कन्या, कन्या कैसे रहती है, अलग रहती है। तो अलग रहने के बाद क्या हुआ, लड़ाई हुआ। अलग रहने के बाद क्या हुआ, लड़ाई हुआ। लड़ाई के बाद म्यों म्यों करने लगी, तो म्यों के बाद नाक बंद हो गया। नाक के बाद लिटा दी, रिपा दी, फिर उसके बाद डफरीन बजा दी। डफरीन बजाने के बाद बोली अब हम नहीं लड़ेंगे, लेंस डाउन कर गई, मतलब डाउन कर गई। फिर उसके बाद इसको एक पेयर में रखना है, 4 को एक पेयर में 4 को रखना है। जैसे एल्गिन सेकेंड, फिर उसके बाद कर्जन, मिंटो सेकेंड और हार्डिंग सेकेंड, हार्डिंग सेकेंड। और फिर यहाँ से क्या लगा करके आएगा, चश्मा। जिसका आंख खराब होगा तो पढ़ने के लिए क्या लगाएगा, तो चश्मा का यूज करेगा। फिर चश्मा लगा करके रीडिंग किया। रीडिंग के बाद जो है चश्मा लगा करके रीडिंग संभव नहीं हो पाया, तो दूरबीन लाया। दूरबीन के बाद उसको भारत के अलावा या भारत के बाहर न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन दिखा। और वेलिंगटन में क्या दिखा, लथलथ दिखा। और लथलथ में क्या दिखा, बेल दिखा। बेल से हम लोग बेबेल करेंगे। तो यही है भारत का वायसराय का तरफ। और कन्या से हो गया यहाँ पे केनिंग, लॉर्ड केनिंग। फिर उसके बाद अलग, अलग से एल्गिन, अलग से एल्गिन। यहां लड़ाई से लॉर्ड लॉरेंस। फिर यहां मेयो, तो लॉर्ड मेयो। मेयो। यहाँ पे नाक से नॉर्थ ब्रुक, लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक, सब में लॉर्ड है तो नॉर्थ ब्रुक से भी काम चल जाएगा, नॉर्थ ब्रुक।
फिर उसके बाद लिटादी मतलब लीटन, लॉर्ड लीटन, रिपादी लॉर्ड रिपन, और यहाँ पे डफरे लॉर्ड डफरे, और यहाँ पे लेंस डाउन कर गई, लेंस डाउन, लेंस डाउन। चलिए पहले इतना तक का सेशन देख लेते हैं कि किसका सेशन कब से कब तक था। सबसे पहले केनी का देखते हैं। इनका सेशन 1856 से 1862, एल्गिन का 1862 से 63, और इसका 63 से 64। एक मिनट, 1856 से 62, 62 से 63, 63 से 69, 63 से 1863 से 69, लॉर्ड मेयो 1869 से 72, फिर इसका नॉर्थ ग्रुप 72 से 1872 से 1876, फिर 76 से 1876 से 1880, 80 से 1880 से 1884, डफरिन, इसके समय में कांग्रेस का गठन हुआ था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन लॉर्ड डफरिन के समय में। डफरिन 1884 से 1888, फिर लैंसडाउन 1888 से 1894, 1888 से 1894। अब कुछ देर के लिए इसको हम हटाते हैं, फिर आगे देखते हैं। एल्गिन सेकेंड, फिर कर्जन, फिर मिंटो सेकेंड, फिर हार्डिंग सेकेंड। एल्गिन सेकेंड यहाँ 1894, तो 1894 से 1899, 1894 से 1899, फिर उसके बाद लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905, फिर उसका मिंटो 1900 सेकेंड, मिंटो सेकेंड 1905 से 1910, हार्डिंग सेकेंड 1910 से 1916। यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए, या नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें हम लोग यहाँ पे लॉर्ड लॉरेंस, लड़ाई से लॉरेंस हो गया, यहाँ पे 64 से 1864 से 69 भी कर सकते हैं, और 1863 से 69 भी कर सकते हैं। ऐसा करते हैं कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कि सबसे पहले कन्या आई, कन्या कैसे रही, अलग रही, तो अलग होने के बाद लड़ाई होने लगा, लड़ाई के बाद म्यों म्यों करने लगी, तो उसका पति क्या किया, नाक बंद कर दिया, फिर उसके बाद लिटा दिया, रिपा दिया, फिर डफरिन बजा दिया, तो बोलिए अब हम डाउन कर लेंगे, मतलब लेंस डाउन कर दी। फिर उसके बाद 4 को एक पेयर में, एल्गिन सेकेंड, कर्जन, मिंटो सेकेंड और हार्डिंग सेकेंड। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं चश्मा पर, जो कि पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं कि सबसे पहले चश्मा, चश्मा से चेम्सफोर्ड, चेम्सफोर्ड, फिर चश्मा लगा करके क्या करने आया, रीडिंग, रीडिंग, तो रीडिंग से लॉर्ड रीडिंग, रीडिंग, लेकिन चश्मा से पढ़ नहीं पाया तो लाया दूरबीन, दूरबीन, दूरबीन से हम लोग इरविन याद करेंगे। फिर उसके बाद इसको दूरबीन लगाने के बाद न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन लिखा, वेलिंगटन, तो वेलिंगटन से वेलिंगटन ही, वेलिंगटन, वेलिंगटन में इसको क्या दिखा, तो लथ लथ दिखा, लथ
लत, लत लत से लिन लिथगो, लिन लिथ गो। फिर उसके बाद लत लत में क्या दिखा, तो बेल दिखा, और बेल से हम लोग याद करेंगे बेबेल, बेल। अब वहाँ पे हम लोग ख़त्म किए थे मिनटो 10 से 16, मिनटो मिनटो नहीं, हार्डिंग सेकेंड 1910 से 1916। अब चेम्सफोर्ड पे आएंगे 1916 से 1921, 1916 से 1921। फिर उसके बाद रीडिंग 1921 से 1926। फिर उसके बाद 1926 से 1931, 31 से 1931 से 31 से 1936, और यहाँ पे 1936 से 1943, और लास्ट में बेबेल जो कि 1944 से 1947 तक इसका सेशन रहा। तो चश्मा लगा करके कौन आया, चेम्सफोर्ड। चश्मा लगा करके कौन आया, चेम्सफोर्ड, जिसका सेशन था 1916 से 1921। फिर रीडिंग का 1921 से 26, इरविन का 26 से 31, और वेलिंगटन 31 से 36, 1931 से 1936, और 36 से 43, और 44 से 47। फिर यहाँ के बाद जो है वायसराय का पद समाप्त हो गया, और यहाँ से स्टार्ट हुआ भारत का गवर्नर जनरल। सत्ता हस्तांतरण के लिए लॉर्ड माउंटबेटन को जो है भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। लेकिन हम लोग को जब आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 को, तब से इनका नाम बदल करके कर दिया गया, या भारत का गवर्नर जनरल ही हम बोल सकते हैं, लेकिन तब से हम इसमें जोड़ देंगे स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, जो कि लॉर्ड माउंटबेटन बने। और यहीं पे एक क्वेश्चन हो आएगा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी बने, और यहाँ से गवर्नर जनरल का पद समाप्त हो गया और राष्ट्रपति का पद चालू हो गया। राष्ट्रपति मतलब भारत के गवर्नर जनरल या स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल को क्या नाम दे दिया गया, तो राष्ट्रपति। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, या नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ध्यान दीजिएगा आप लोग। जी से बंगाल का गवर्नर, फिर उसके बाद जी से क्या हो गया, जी मतलब बंगाल का गवर्नर जनरल। फिर उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, पहले क्या था जी, फिर क्या हुआ जी, फिर उसके बाद जी आई, मतलब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। यहाँ से फिर आगे बढ़े तो हम लोग पढ़ लिए वायसराय ऑफ इंडिया, वायसराय ऑफ इंडिया। चलिए अब जानते हैं। यहाँ से यहाँ आने में इसको 1773 पहले बंगाल का गवर्नर था, और 1773 के एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। फिर उसके बाद 1833 का चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा गया। फिर यहाँ से 1858 का भारत शासन अधिनियम
के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बना दिया गया। और यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हम ऐसे लिखते हैं कि फर्स्ट और लास्ट। तो कोई आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बंगाल का प्रथम गवर्नर, तो बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। फिर उसके बाद आपसे कोई पूछेगा कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल, तो वारेन हेस्टिंग। फिर यहाँ हम लोग आते हैं, पहले भी कक्षा में हम लोग चर्चा किए थे कि जो जहाँ खत्म होगा फिर वहीं से शुरू होगा। जैसे यहाँ पे बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग, तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा, मतलब फर्स्ट लास्ट। पहला हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स और लास्ट वाला हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो बेंटिक से भी हम लोग लिख सकते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो फिर यहाँ से बंगाल के गवर्नर जनरल को 1833 के एक्ट के तहत, चार्टर एक्ट के तहत जो है भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे तो पहले लिखेंगे फर्स्ट, फिर लिखेंगे लास्ट। मतलब क्वेश्चन आएगा कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। तो फिर हम यहाँ देखते हैं कि जो जहाँ से खत्म हो रहा है फिर वो आगे जाकर के वहीं से शुरू हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक हुए। फिर उसके बाद लास्ट का अगर बात आएगा तो कैनिंग, कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग। अब एक बचा, तो गवर्नर हो गया, गवर्नर जनरल हो गया, भारत का गवर्नर जनरल हो गया और वाइसराय ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहीं पे लिख देते हैं कि फर्स्ट, फिर यहाँ ध्यान दीजिएगा कि लास्ट किस पे हुआ, तो कैनिंग पे। तो फिर स्टार्ट किससे होगा, तो कैनिंग से। तो पूछेगा भारत का प्रथम वाइसराय कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग। और फिर लास्ट में हम लोग जाएंगे तो लास्ट क्या हो जाएगा, कैनिंग के बाद कौन हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन। और यहाँ से फिर इसको क्या नाम दिया गया, भारत का गवर्नर जनरल। और जब हम लोगों को आज़ादी मिल गई तो फिर उसके बाद स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुए, लॉर्ड माउंटबेटन। और स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी, जिसको हम लोग चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भी कहते हैं। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे कि बंगाल के गवर्नर के समय में क्या महत्वपूर्ण घटना घटी, क्या विशेषता है, क्या कौन सा युद्ध लड़ा गया, ये सब इस सब के बारे में चर्चा करेंगे। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, यानी तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसमें एक बात और है कि अगर आपको कोई पूछ देगा कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो है किस समिति के सिफारिश पर आया, तो लॉर्ड नॉर्थ की गुप्त समिति पे। फिर वहीं आएगा कि 1935 का भारत शासन अधिनियम जो है किस समिति के सिफारिश पे आया था। तो उसमें आप आंसर दे सकते हैं लोथिया समिति या लोथियन समिति या फ्रेंचाइजी कमेटी। वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर कीजिएगा। मिलते हैं कल, धन्यवाद।